विद्युत विभव। यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं और विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत बल विद्युत विभव V = W/Q हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब बात करते हैं विद्युत विभवांतर की। तो यदि विद्युत विभवांतर की बात करें तो इसमें आवेश किसी चालक या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच कहीं स्थित होगा और जब एकांक आवेश को किसी चालक परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य अथवा विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q हो जाएगा। अब विभवांतर को हम वोल्ट मीटर की सहायता से नापते हैं और जो वोल्ट मीटर है इसको किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसा कि विद्युत विभव का मात्रक हुआ करता था जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, उसी प्रकार विद्युत विभवांतर का मात्रक भी जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होगा। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। विद्युत विभवांतर के छोटे मात्रकों की बात करें तो इसके छोटे मात्रक मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, जो बड़े मात्रक होते हैं वो किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट होंगे। 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा जबकि 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर होगा। अगर बड़े मात्रकों की बात करें तो 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा और 1 मेगा वोल्ट 10�6 वोल्ट के बराबर होगा। विद्युत प्रतिरोध, जिसको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं, तो यह एक चालक का गुण होता है। जब भी हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध ही होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसी गुण को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसी हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं और सूत्र होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यानी कि कैपिटल R बराबर V/I। यह एक प्रकार की अदिश राशि होगी जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है और यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तब उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध के बड़े मात्रकों की बात करें तो मेगा ओम इसका बड़ा मात्रक होगा जबकि छोटा मात्रक माइक्रो ओम होगा। 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता पर। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती
L। यदि याद रखिए कि चालक की लंबाई में वृद्धि कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध में भी अपने आप वृद्धि हो जाएगी, और जब किसी चालक के लंबाई में कमी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। दूसरे फैक्टर होता है क्षेत्रफल। तो किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कह सकते हैं R अनुक्रमानुपाती 1/A। यानी कि किसी भी चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो उस समय प्रतिरोध का मान घट जाता है, और चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब कम हो जाता है तो उस समय उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तो पदार्थ की प्रकृति, यानी कि पदार्थ किस टाइप का है ये भी डिपेंड करेगा कि उसका प्रतिरोध कैसा होगा। यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित तारों का विद्युत प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। चौथा फैक्टर होता है तापमान। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी भी चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जब अधिक होता है तो उसके तापमान में उतनी ही वृद्धि होती है। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कम होता है तो उसके तापमान में उतनी ही कमी होती है। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट अपना काम पूरा करके रखें और समय से हमारे नंबर प्रत्येक वीडियो क्लास को ज्वाइन करें। वीडियो के साथ PDF फाइल भी भेज रहे हैं, उसकी सहायता से वर्क कर लें।